तो चलिए देखते हैं कि यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। जो पहला यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फैंस होते हैं वो कूलिंग प्रोवाइड करते हैं थ्रू द इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पर इस पार्ट में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ किया जाता है और ये जो हमारे विंग्स होते हैं इसको रोटेट करता है। ओके। सेकंड है हमारा वाटर पंप, जो कि थ्रू द मोटर क्या करता है, पंप करता है वाटर को। सेकंड है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में भी हम लोग कपड़ों को रोटेट करने के लिए मोटर का यूज़ करते हैं। थर्ड होता है हमारा रिकॉर्डिंग प्लेयर, जो कि कई सारे कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा कि सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसके अंदर जो सीडी डलती है वो अपने रोटेट करती है अपनी पोजीशन पे काफ़ी तेज़ी से। इसके कारण उसकी जो डाटा होती है वो कंप्यूटर में जाती है। ठीक है, तो उसको रोटेट, उस सीडी को रोटेट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, मोटर का यूज़ करते हैं। और आप आजकल ड्रोन्स में देखते ही हैं, ड्रोन्स में भी काफ़ी ज़्यादा मोटर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है, इसकी कॉमन यूजेस होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के। तो चलिए अब हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं क्या हो रहा, हम अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। जो ऑरिस्टेड था उसने एक बात बोली थी कि जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं जो कि हमारे फैराडे ने कहा था कि अगर हम इन ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर चेंज करें, इनके अमाउंट में चेंज करें, किस तरह के चेंज कर सकते हैं। इस मैग्नेट के से जो फील्ड लाइंस निकल रही होगी, अगर उसको इस कोयल के साथ अगर हम लोग रिलेटिव मोशन में लेके आएँ तो उसमें जो लिंक होगा, इस कोयल के जो सोलेनॉइड है इसके साथ जो लिंक होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, हमें कैसे पता, क्योंकि हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर किस काम आता है, गैल्वेनोमीटर जो करंट को क्या करता है, करंट की डायरेक्शन को मेज़र करता है। मेज़र नहीं करता, मतलब करंट की डायरेक्शन को हमें बताता है किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है। ओके, तो जो करंट, जो सॉरी माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो यही चीज़ बोलता है, अगर हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो वो क्या करता है, इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स, या बोल सकते हैं इंड्यूस करता है करंट। ठीक है, इनटू द सर्किट। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करने का मतलब यही है कि वो करंट इंड्यूस कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, एक तरीके से। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के यहाँ पर करंट लिख देता हूँ, क्योंकि करंट सबसे बेटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, करंट। ओके, इंड्यूस करेगा करंट इस तरीके से। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगर हम लोग दोनों को v स्पीड से, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, अगर दोनों को v स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो इसका जो फ्लक्स चेंज होगा, जो फ्लक्स लिंक हो रहा होगा इसके साथ, क्योंकि ये फ्लक्स कुछ इस डायरेक्शन में निकाल रहा होगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, इस तरीके से। तो क्या हो रहा है इसके अंदर कि जो फ्लक्स चेंज, अगर दोनों को तुम v से मूव कराओगे तो ऐसा लगे कि दोनों के दोनों रेस्ट पे रखे हुए हैं। तो जो फ्लक्स चेंज होता है, जो फ्लक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड से है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज नहीं हो रहा है इस कोयल के अंदर तो इसका मतलब क्या है, जो करंट इंड्यूस होगा वो भी नहीं होगा, यानी करंट कितना है इसके अंदर, ज़ीरो इंड्यूस हो रहा है। इसलिए जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो रीडिंग आ रही है वो ज़ीरो आ रही है। गैल्वेनोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है।
इसमें जी लिखा होता है और इस तरीके से इसमें होता है। यहाँ पर ज़ीरो मार्क होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि अगर करंट यूँ फ्लो कर रहा है तो जो पॉइंटिंग डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अगर करंट यूँ फ्लो कर रहा है तो पॉइंटिंग डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। अगर मैं इसको इसके पास लेके जाता हूँ तो जो फ्लक्स लिंकेज है वो क्या होगा, बढ़ रहा होगा। अगर फ्लक्स लिंकेज बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहेगा, इंक्रीज़ हो रहा है। तो करंट क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। और जैसे ही हम लोग इसको दूर लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो रहा है, तब भी करंट नॉन ज़ीरो रहा। बट क्या हो रहा है कि जो पहला जो गैल्वेनोमीटर था वो डायरेक्शन है कुछ और है और इसमें कुछ डायरेक्शन कुछ और है ना। तो मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन अलग अलग क्यों आ रही है। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण हमें बताया था अगर आप जानना चाहते हैं कि करंट की डायरेक्शन अलग अलग क्यों आ रही है तो आपको इसके लिए लेंज लॉ पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए इस वीडियो में बने रहिए। लेंज लॉ के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्यों अलग अलग आ रही है इसकी। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी।